अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 जो है इसके वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में हमें दिए गए हैं। तो 3.1 जो है एक्चुअली ये हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने क्वेश्चन करना है, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दी गई है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। ए इसका नेम है, जो मैट्रिक्स का नेम है हम कैपिटल लेटर से ही रखते हैं हमेशा। और हमने शो करना है कि आप इस मैट्रिक्स को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बाय इटसेल्फ और आपके पास आंसर आएगा इज इक्वल टू I2 मैट्रिक्स। यहाँ पे जो I2 मैट्रिक्स है डेट इज़ द कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2 ऑर्डर से मुराद ये है कि इसका जो इसमें जो रोज़ होंगी वो 2 रोज़ होंगी, 2 कॉलम होंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और I2 मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता दूं। I2 इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ऑफ ऑर्डर 2/2 सच दैट 1 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल कहलाता है मैट्रिक्स का। जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी 1 है और रिमेनिंग एंट्रीज जो हैं वो 0 है। ये डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी जो भी एंट्रीज आएंगी वो सारी 0 के बराबर होंगी। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं ज़्यादा डेफिनेशंस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जस्ट यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में 2 से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, show that a raised to power 4 is equal to I2 मैट्रिक्स। तो ये हमने शो करना है। तो ए को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है मीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं a रेज टू पावर 4 का मतलब है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई a को a स्केयर लिख सकते हैं, इसे a मल्टीप्लाई a को a स्केयर लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम a स्केयर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसे a स्केयर को a स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 4 आ जाएगी। a स्केयर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स। तो इसमें आप a मैट्रिक्स लिख लें, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, फिर इधर आप लिख लें a मैट्रिक्स आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, तो ये हमने यहाँ पे स्टार्ट करनी है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि आप सिर्फ 2 मैट्रिक्स वो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें इस तरह से कंडीशन हो पूरी कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसमें जो आपके पास कॉलम्स की तादाद है, तो यहाँ पे आप देखें कॉलम्स की तादाद 2 है, वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के बराबर आनी चाहिए। आप देख सकते हैं सेकंड मैट्रिक्स के यहाँ पे 2 रोज़ हैं तो उनके ये बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये हम मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। एक्चुअली हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये दूसरा सवाल है कि हम पहला सवाल तो है कि हम किन 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो ज़ाहिर है हमें वही दी गई हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपने ज़रा गौर से देखना है। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करनी होती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपने लिखी होती है मल्टीप्लाई करने के लिए, उधर से आपने रोज़ लेनी होती हैं, उसकी पहली रोज़ को और रो को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो दूसरी मैट्रिक्स है वहाँ से आप पहला फर्स्ट कॉलम जो है इसको सिलेक्ट कर लें। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिखना है। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा।
फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। यानी आपने इधर से लेफ़्ट टू राइट चलना है रो में और कॉलम में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाना है, और जो जो एंट्रीज़ आती जाएंगी, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आती जाएंगी, वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी और दरम्यान में ऐड करते जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले आयोटा, इधर आयोटा आ गया, जब इधर 0 है तो इधर दूसरी एंट्री 1 है, तो ये दूसरी एंट्री दूसरी से मल्टीप्लाई कर देनी है। 0 मल्टीप्लाई 1 इज़ 0। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इसी रो को लगते हुए आपने सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, और आपने इसी तरीके से इसी रो में लेफ़्ट टू राइट चलना है, और अब इस कॉलम में टॉप टू बॉटम चलना है। अब चूँकि आपने नेक्स्ट कॉलम ले लिया तो आप इधर भी नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट कॉलम की जगह पर जाकर आप ये लिखेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई 0 इज़ 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा इज़ 0। अब आपने क्या करना है, ये हमने कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस रोज़ के साथ हमने फर्स्ट कॉलम भी ले लिया और सेकंड कॉलम भी ले लिया। अब आपने इसके बाद नीचे वाली रो को सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट रो जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी नीचे। अब और यहाँ पर भी आपने नीचे वाली रो की जगह पर चले जाना है, वहाँ पर जाकर लिखना है, यानी सेकंड रो में आपने चले जाना है लिखने के लिए भी। तो सेकंड रो को आपने इसी तरह सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम ले लेना है, 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 इज़ माइनस आयोटा। अब इसी तरह इसी रो के साथ ये वाला कॉलम ले लेना है, 1 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0 माइनस मल्टीप्लाई माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर ली है मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे फिर मैं रिवाइज़ कर लूँ हमने क्या किया था। फर्स्ट रो ली, फर्स्ट कॉलम लिया तो ये एंट्रीज़ बन गई। फर्स्ट रो ली, सेकंड कॉलम लिया तो ये एंट्रीज़ बन गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिया तो ये एंट्रीज़ आ गई, और यानी ये आ गई हमारे पास एंट्री बन गई। और उसके बाद हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिया तो यहाँ पे हमने लास्ट आंसर जो है यहाँ पे बना लिया। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। आयोटा स्क्वायर जो है ये हमें पता है, ये आपने याद रखना है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, -1 0 प्लस 0 0 आयोटा -1 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये जी हमारे पास आंसर आ गया किसका, ए स्क्वायर का, डेट इज़ ए स्क्वायर। अब हमने चलना है जी ए की पावर 4 बनाने के लिए। ए की पावर 4 बनानी है आपने, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर वट इज़ ए स्क्वायर -1 0 0 -1, फिर आप ए स्क्वायर ले लें, -1 0 0 -1, इधर से रोज़ ले लें, इधर से कॉलम ले लें और इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0। अब सेकंड कॉलम ले लें, -1 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0 0 मल्टीप्लाई -1 फिर 0। अब सेकंड रो ले लें, इस रो के साथ फर्स्ट कॉलम लेना है पहले, 0 मल्टीप्लाई -1 इज़ 0, और ये आपके पास फिर 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ कर लें, 0 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0 -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1। और अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखें, ये आ जाएगा आपके पास 1 0 0 1, और ये किसके बराबर है, I2, इसको कहते हैं I2 मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। ठीक है जी। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बना लिया, हैंस प्रूफ्ड। इस तरह हमने ये शो कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन करना है अकॉर्डिंग टू ALP। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x एंड y इफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x एंड y। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, फाइंड x एंड y। x एंड y इफ, दो पार्ट हमने इसके करने हैं। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट दिया गया है, x प्लस 3 1 माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 2। तो ये हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दी गई हैं।
इफ़ ये हमें दो मैट्रिक्स हैं, दोनों साइड पर इक्वल की दोनों जगह मतलब ये इक्वल हैं दी गई हैं, और हमने एक्स वाई फाइंड करना है, तो याद रखें जब भी मैट्रिसेस इक्वल हों तो इसका मतलब होता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम इक्वल लिखें तो x प्लस 3 इज़ इक्वल टू, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है तो ये इक्वल है 2 के, ठीक है। और इसी तरह जहाँ से हम y लेना चाहते हैं उसको आप देख लें, यहाँ से हमें y मिल सकता है 3y माइनस 4, ये किसके करस्पॉन्ड है 2 के, तो ये 3y माइनस 4 2 के इक्वल है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से बना सकते हैं इक्वेशन इन x में 2 माइनस 3 इज़ माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से आप y की वैल्यू बना सकते हैं 2 प्लस 4 6 और 3 से डिवाइड कर दें तो डेट इज़ x एंड y। तो हमने इस तरह से x और y फाइंड करना था जस्ट। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स दी गई हैं x प्लस 3 1 नेगेटिव 3 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू y 1 माइनस 3 2x, इनको आप कंपेयर कर लें जी। x प्लस 3 के करस्पॉन्ड है हमारे पास y 1 के इक्वल 1 है, लेकिन ये हमें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए छोड़ दें। माइनस 3 इक्वल माइनस 3, लेकिन कोई हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो y वाली की ज़रूरत पड़ेगी हमें 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू, किसके करस्पॉन्ड है हमारे पास 2x के करस्पॉन्ड है, 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन x एंड y इनको हमने सॉल्व कर सकते हैं, तब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इधर पुट कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स, 3 मल्टीप्लाई कर दें 3x प्लस 9 3x प्लस 9 और ये 2x इधर ले माइनस नेगेटिव 2x हो जाएगा, 4 इधर ले जाता हूँ चलें प्लस 4 हो जाएगा, 9 भी उधर ले जाना है। 3x माइनस 2x इज x, 4 माइनस 9 इज माइनस 5, तो ये x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। ये माइनस 5 आप इधर पुट कर दें जी, माइनस 5 प्लस 3y, तो ये आंसर आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। नहीं हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2, y की जगह y माइनस 2 के बराबर आ जाएगा और x माइनस 5 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसमें भी हमने x और y जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। Question number 5. Find x and y if 20x 1 by 3 plus 2 times 1xy (0 2 minus 1) is equal to 4 minus 2 3 1 6 1। ये हमें मैट्रिसेस दी गई हैं जी, और इनके ये जो हैं रोज़ और कॉलम इसमें बराबर नहीं है। इसमें 3 रोज़ हैं, सॉरी 2 रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं, 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इसी तरह इसमें भी 3 कॉलम्स 2 रोज़ 3 कॉलम्स 2 रोज़ हैं। तो खैर हमने
यहाँ से करना क्या जी, इसमें भी हमने एक्स वाई फाइंड करना है। तो आप बड़ा सिंपल है कि आप सबसे पहले तो ये जो 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखें। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी 20x1y3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी, 2x 2y, 0 multiply 2 is 0, 2 multiply 2 4, -1 multiply 2 -2 is equal to 4 -2 3, 161। अब ये एडिशन हो रही है मैट्रिसेस की, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी ऐड कर दें। 2 + 2 4, 0 + 2x is 2x, x + 2y, x + 2y, 1 + 0 1, y + 4, 3 + -2 is 1 is equal to 4 -2 3 1 6 1। तो अब जी दो मैट्रिसेस इक्वल हो गई हैं। तो दो मैट्रिसेस जब इक्वल आ रही हैं, दरम्यान में इक्वल का साइन है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होंगी। तो 4 = 4, 2x = -2। तो हमने एक्स वाई फाइंड करना है, इसलिए हम जिन एंट्रीज में एक्स या वाई आ रहा है उनको कंपेयर कर लेते हैं। 2x = -2, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हम अगर इसको कंपेयर करते हैं, x + 2y इसके करस्पॉन्ड है 3। वट इज़ x की वैल्यू -1 पुट कर दें, 2y = 3। तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, 2y -1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा +1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास डिवाइड करने के बाद y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम x और y फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जी हमने जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसकी जो रकम है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया, इफ़ ए मैट्रिक्स is equal to 1 to AB and a square matrix is equal to 0 0 0 0। ऐसे ही मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों उसे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ए स्क्वायर का आंसर ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमें ये ए दिया गया है, हम इसमें क्या करेंगे, ए बी फाइंड हमने करना है। ये हमें दी गई है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए अब सबसे पहले ये देखें, ए हमें ये दी गई है। अगर हमें ए पता हो तो हम ए स्क्वायर का आंसर भी बना सकते हैं, क्योंकि हम ए स्क्वायर का एक आंसर हम यहाँ से बना सकते हैं, एक उसने दिया हुआ है। तो ये दोनों आंसर जो हैं डिफरेंट तो नहीं होने चाहिए, ये सेम होंगे। इनको हम इक्वल कर लेंगे। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो हम वहाँ से एंट्रीज कंपेयर कर लेंगे, एंट्रीज उनकी इक्वल होंगी। जब एंट्रीज इक्वल होंगी तो ए और बी में क्वेश्चंस बनेंगी, उनको हम सॉल्व करके ए बी निकालेंगे। चलें जी, यहाँ से हम ए स्क्वायर पहले निकालते हैं। ए स्क्वायर होता है जी ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए मैट्रिक्स है जी 1 2 ए बी, 1 2 ए बी। फर्स्ट मैट्रिक्स से आप रो ले लें, सेकंड से कॉलम ले लेंगे। तो ये तरीका आपको बताया था। तो ये रो हमने यहाँ से रोज लेनी है और यहाँ से कॉलम्स लेने हैं। चलिए जी, 1 × 1 is 1, 2 × is 2a प्लस 2a। अब सेकंड कॉलम लेना है इसी रो के साथ, 1 × 2 is 2, 2 × b is 2b। ठीक हो गया जी। ए, अब इस तरह आप नीचे वाली रो ले लेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a × 1 is a, b × a is ab या ba, ये b लिख लें। सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब a × 2 is 2a, b × b b स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर हमने बना लिया। अब ए स्क्वायर का एक आंसर उसने बताया गया, तो ज़ाहिर है वो भी इसी के बराबर है, क्योंकि वो भी ए स्क्वायर है। वो क्या आंसर बताया जी, 0 0 0 0। मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding entries are also equal. 1 + 2a is equal to 0, 2a is equal to -1, a is equal to -1/2। a आ गया जी।
अब इसी तरह अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ 2 + 2b, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी 0 है, 2b = -2, b = -1। उसके बाद हमें सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में a दिया गया है हमारे पास 1 - 1 ab, और उसके साथ साथ हमें दिया गया a² 1 0 0 1। इसमें भी हमने a फाइंड करना है और b भी फाइंड करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। जैसे कि यहाँ पे एक आंसर उसने दिया है कि हम इस a से बना लेंगे, a बराबर होता है a² बराबर होता है a × a। तो a मैट्रिक्स लिखें जी 1 - 1 ab मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 ab। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें जी। पहले से रोज़ लेनी है, दूसरी से कॉलम। चलिए जी, पहली रो ले लें, इधर से पहला कॉलम ले लें। तो 1 × 1 इज़ 1, -1 × a इज़ -a, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस a। अच्छा, अब सेकंड कॉलम ले लें इसी रो के साथ, 1 × -1 -1 -1 × b -b, तो ये -b है। अब नीचे वाली रो ले लें, नीचे वाली रो फर्स्ट कॉलम। जब नीचे वाली रो लेंगे तो a × 1 होगा, a आ जाएगा, प्लस b × ab। अब नीचे वाली रो दूसरे कॉलम के साथ a × -1 इज़ -a, प्लस b × b इज़ b²। ठीक है जी, इधर से रोज़ लिए, इधर से कॉलम लिए। अब यहाँ पे हमारे पास इनको मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं होती। और अब देखें ये जो a² का ये आंसर है, ये हमारे पास इसके भी बराबर है, क्योंकि ये भी a² है, तो इसके आप बराबर लिख लें वैल्यू को 1 0 0 1। और ये मैट्रिसेस जो कि बराबर हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। 1 - a की करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 1 है, -1 - b की करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। तो 1 उधर ले जाइए, ये आ जाएगा नेगेटिव a = 0, -1 से मल्टीप्लाई करें, a इज़ आल्सो = 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा b = -1, a = 0। इस तरह से हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 हमने करना है। उसके बाद फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। तो क्वेश्चन 12 के लिए हम जो है न्यू पेज लेते हैं। क्वेश्चन 12 में हमें कहा गया है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ इसके दोनों पार्टी हमने करने हैं। इफ एक्स टाइम्स मैट्रिक्स है 5 2 -2 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 5 12 3। तो जी यहाँ से हमने एक्स मैट्रिक्स जो है इसको फाइंड करना है। तो आप ये देखें कि आपके पास अगर ये मैट्रिक्स है, इसका नाम मैं ए रख देता हूँ। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका नाम आप ए रख दें, उसका नाम ए मैट्रिक्स रख दें। लेट ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी एंट्रीज हैं 5 2 -2 1। देन जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू -1 5 12 3। तो ए मैट्रिक्स को आप इस तरफ राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स की राइट पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका इन्वर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन इसके लिए इन्वर्स का एग्जिस्ट करना ज़रूरी होता है, और यकीनन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तभी हमें क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पे आप ए को इधर ले आएँ राइट साइड पर, ए इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आपने याद रखना है कि आपने ए को इक्वेशन की एक साइड से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इधर ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा। और तरतीब का आपने ख्याल रखना है। तरतीब से मुराद ये है कि यहाँ पे तरतीब ये है कि एक्स के बाद ए आ रहा है, तो इस साइड पर भी इस मैट्रिक्स के बाद ए इन्वर्स आएगा। ठीक हो गया। तो ये आपने अरेंजमेंट का भी ख्याल रखना है। तो अब हम चलते हैं कि ये जो ए इन्वर्स हमने लिख दिया है ये कौन सी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का तो हमें पता है, तो ए इन्वर्स क्या मैट्रिक्स है। तो ए इन्वर्स मैट्रिक्स हम निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो और वो बराबर होती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ये जो मैंने इलामत लगाई है निशान, ये वर्टिकल बार जो लगा है, ये हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट की इलामत के लिए होता है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो उसके नेम के गिर्द हम ये लगाते हैं। और ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए ये एक मैट्रिक्स होती है। अब सवाल ये पैदा होता है हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है ए की, इसके एडजॉइंट के आगे लिखने लगा हूँ सामने। तो ये एक मैट्रिक्स होगी, इसका आर्डर उतना ही होगा जितना ए का हमारे पास आर्डर है स्केलर मैट्रिक्स ए। तो आप ए के ऊपर जाकर देखें, एडजॉइंट ए का बनाने के लिए ए पर जाकर देखें। तो ए मैट्रिक्स में जो आपके पास ये जो डायगोनल एंट्रीज़ आ रही हैं 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एंट्रीज़ आ रही हैं 5 1। इनको इंटरचेंज कर दें, यानी 1 इधर ले आए, 5 1 की जगह पर ले आए, 1 5 डायगोनल एंट्रीज़ इंटरचेंज। बाकी जो दो एंट्रीज़ हैं उनकी जो इलामतें हैं उनको चेंज करके वहीं पर लिखना है। तो ये 2 पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव 2 कर देंगे, और ये नेगेटिव 2 है तो इसको हम इलामत चेंज करेंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव 2। तो इस तरह से हमने जॉइंट बनाना है। यानी डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं इनको आगे पीछे उठा के रख देना है, और जो बाकी दो एंट्रीज़ हैं उनकी साइन को चेंज कर देना है, उनकी इलामतें बदल देनी है। उनको आगे पीछे नहीं रखना बल्कि उनको वहीं पर रखते हुए उनकी इलामतें बदलनी है। तो इस तरह से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स ए को देखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इस तरह से लेना है कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, मेन डायगोनल की एंट्रीज़ हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है और वो लिख लेना है 5 मल्टीप्लाई 1 5, माइनस लगाना है। इनको मल्टीप्लाई करके माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी -4। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया -4। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे नीचे, तो 5 माइनस माइनस प्लस 4 9 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट का आंसर 9 आ जाएगा। तो ये जो नीचे आपके पास 9 आएगा, 1 2 -2 5 डिवाइड बाय 9, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 2 5। ठीक है। और 1/9 एक्चुअली हम मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। खैर हम ये बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले हम ये ए इनवर्स की जो वैल्यू हमने बना ली है, इसी तरह ये इसको हम पुट कर दें यहाँ पे। अगर हम ये इनवर्स जो हमने बनाया है इसको यहाँ पे पुट कर दें, 9 x इज़ इक्वल टू -1 5 12 3। ए इनवर्स का जो आंसर आपने बनाया है वो यहाँ पे लिख लें, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 2 5। तो ये जो 1/9 मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक नंबर है, और नंबर जब भी आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो चाहे तो आप बाद में मल्टीप्लाई कर लें उनको, और मैट्रिक्स के राइट पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये 1/9 जो है मैं इसको इधर शुरू में ले आता हूँ। ये जब मर्ज़ी आप मल्टीप्लाई कर लें आंसर चेंज नहीं होगा। तो 1/9 आप स्टार्ट में लें, बाकी बचेगा -1 5 12 3 1 -2 2 5। तो पहले मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा, जब ये हो जाएंगे फिर नंबर को करूँगा ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर देता है तो इट्स ओके, आंसर तब भी सेम आएगा। चलें जी, रो कॉलम। रो लेते हैं जी, -1 मल्टीप्लाई -1 -1 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10। अब ये रो ये कॉलम, -1 मल्टीप्लाई -2 +2, 5 मल्टीप्लाई 5 25। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 12 × 1 12, 3 × 2 6,
अब यही रो सेकंड कॉलम 12 मल्टीप्लाई -2, 12 इंटू -2 -24 प्लस 2 इंटू 5 10, सॉरी 3 इंटू 5 इज़ 15। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें जी। 9 27 12 प्लस 6 18 और ये आपके पास ऐड होके आ जाएगा -9। अब 1/9 अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स की चारों एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहली एंट्री से करें जी, 1/9 मल्टीप्लाई करें 1 हो जाएगा, 27 से मल्टीप्लाई करें 3 बच जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, 1/9 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। तो डेट इज़ द मैट्रिक्स एक्स, आंसर ऑफ द मैट्रिक्स एक्स। तो ये हमने मैट्रिक्स एक्स का आंसर कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से जो हमने क्वेश्चन करना है, एक और पार्ट इसका जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, बस थोड़ी देर के लिए सेकंड पार्ट है इसका 2 -1 -1 2 मैट्रिक्स ए 0 -3, सॉरी ये मैंने गलत क्वेश्चन लिख लिया, रकम गलत है, तो इसको मैं ज़रा दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पे चलते हैं। एक्चुअली सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन 12 का। 5 2 -2 1 टाइम्स मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 2 1 5 10। तो यहाँ पे हम इसका नाम ए रख देते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू 2 1 5 10। तो अगर आप ए जो है इधर लेकर आएंगे तो ए का इन्वर्स हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड पर। इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा इन्वर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक्स ए से पहले आ रहा है तो इधर भी इस मैट्रिक्स से पहले ए का इन्वर्स लिखेंगे आप। 2 1 5 10। अब हम चलते हैं ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। सबसे पहले तो आप देख लें ए हमने क्या कहा था। ए इन्वर्स था जी 5 2, ए हमारे पास ये था, इसका नाम हमने ये रखा था 5 2 -1। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना है। एडजॉइंट अलहदा से निकाल लेते हैं पहले। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या करना है कि आपने इसको ऊपर ले जाना है, 5 को नीचे ले आना है, इसकी साइन चेंज करनी है, ये -2 हो जाएगा, इसकी साइन चेंज करनी है +2 हो जाएगा। ठीक है जी, डायगोनल की इंटरचेंज, बाकी दोनों की साइन चेंज। एडजॉइंट आ गया। अब इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें। डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई करें 5 माइनस +4, इसमें भी 9 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। तो इन्वर्स क्या आ जाएगी जी, ए इन्वर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट का आंसर 9 आया है तो 1/9 साइड पे हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए हमने बनाया 1 -2 2 5। तो डेट इज़ द ए इन्वर्स। अब ये ए इन्वर्स की वैल्यू जैसे कि हमने पहले किया था इसी तरह यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स में, एक्स वाली इक्वेशन में। तो ए जो है हमारे पास, ए इन्वर्स हमारे पास 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 2 5, और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे लिख लें 2 1 5 10 1/9। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, इधर से रोज इधर से कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, 1 × 2 इज़ 2 -2 × 5 -10, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 टाइम्स 1 1 -2 टाइम्स 10 -20। तो ये आपके पास सेकंड रो अब आ गई। सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे पहले, तो सेकंड रो में चले जाएं लिखने के लिए। 2 × 2 4, 5 × 5 25, इसी तरह। अब इधर लिखना है आपने सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम। 2 × 1 2, 5 × 10 50, 1/9 ये आपके पास आ जाएगा -8,
-19, 29, 52। तो ये हम अंदर चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, -8/9, -19/9, 29/9, 52/9, और डेट इज़ द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स। तो ये हमने फाइंड करनी थी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।